हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तस्तार। मैं आज फिर से बेसिक इंग्लिश क्लास लेकर के आया हूँ। बेसिक इंग्लिश में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, इसमें नेक्स्ट क्लास है। हम लोग इससे पहले वाला क्लास में जो पढ़े थे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अब बाकी रह गया है अदर वर्ड की। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस अदर वर्ड को हम लोग को पढ़ना है। जो अदर वर्ड भी दो टाइप के होते हैं। अदर वर्ड जो है इसमें दो काइंड से, दो प्रकार है ये। अब अदर वर्ड में एक भाग जो है इसमें है कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा जो भाग है इसका अदर वर्ड का, ये दूसरा भाग है ऑब्जेक्ट। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। अदर वर्ड में दो भाग है, दो भाग मिलकर के उसके बाद बना है अदर वर्ड। जो पहला भाग है हम लोग कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं एक भाग, और दूसरा का भाग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। इन लोग को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि अब इसमें अदर वर्ड में यानी ऑब्जेक्ट क्या है और फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है। इस चीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको पढ़ने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। हम लोग कुछ रूल्स के माध्यम से समझेंगे इसको। सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, और एक और लिख रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। ये दो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, और दोनों जगह मैं लिखा हूं सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। तो आगे चलते हैं हम लोग कि यदि वर्ब, तो जो कोई भी काम करेगा सब्जेक्ट तो वर्ब पे ही काम करेगा ही, इसमें भी सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब पे। अब जो है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इस वर्ब का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अदर वर्ड पे। समझ गए? सब्जेक्ट का भाव का जो है इम्पैक्ट पड़ेगा अदर वर्ड पे पड़ता है। अब जब ये पड़ेगा इम्पैक्ट, और एक ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट तो भाव करेगा ही, ये सब्जेक्ट का काम है भाव को इस पे, लेकिन ऐसा है कि इस वर्ब का इम्पैक्ट नहीं बल्कि सरपास हो जाता है, यानी इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यानी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज है, दो प्रकार के सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, उसका जो होगा ये चीज, उसको बोलते हैं, उस अदर वर्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जिसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सरपास होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। घबराएंगे नहीं, जितना कहा जा रहा है इतना को सुन लीजिए और बाकी ध्यान रखिए। पहला चीज, यदि वर्ब का इम्पैक्ट अदर वर्ड पे पड़े, वर्ब का इम्पैक्ट यदि अदर वर्ड पे पड़े तो ये अदर वर्ड होगा ऑब्जेक्ट। और यदि वर्ब का इम्पैक्ट अदर वर्ड पे ना पड़े बल्कि सरपास हो, तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। सर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है तो अब मैं बता रहा हूं इसको क्या चीज है। अब इसका हम लोग एक लिखेंगे एग्जाम्पल कि राम ईट्स एन एप्पल। समझ गए? राम सब्जेक्ट हो गया, ईट्स जो है वर्ब है, एन एप्पल जो है अभी तक मैं मान लेता हूं कि अदर वर्ड है। समझ गए? एक और में लिखा कि राम गोज टू रांची। अब ध्यान रखिएगा, मैं दो लिखा है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। गो टू रांची जो है ये हो गया आपका अदर वर्ड। अब इन दोनों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन है और कंप्लीमेंट किस में है। तो ध्यान रखेंगे, राम ईट्स एन एप्पल। राम ने कौन सा काम किया? ईट्स यानी खाने का काम किया। तो क्या जो ये ईट्स है इसका कोई इम्पैक्ट एप्पल पे पड़ता है, प्रभाव पड़ता है? तो देखेंगे हम लोग कि राम क्या करता है, एप्पल को खाता है, एप्पल को राम खाता है। तो क्या एप्पल पे कोई प्रभाव पड़ता है? एप्पल पे प्रभाव पड़ेगा ना। एप्पल मान लिया जाए सपोज दैट के लिए कि एप्पल है, और एप्पल को जैसे ही राम एक बार सिर्फ खाता है तो इतना एप्पल खत्म हो जाएगा। एप्पल पे इम्पैक्ट पड़ा, फिर दोबारा यदि वो खाएगा तो हो सकता है इतना खत्म हो जाए। फिर इसी प्रकार से खाते खाते जो है उस एप्पल का टोटल एप्पल ही खत्म हो जाएगा। एक एप्पल राम खाता है तो एक एप्पल को टोटल राम जो है खत्म कर देता है, यानी एप्पल पे इम्पैक्ट ये पड़ा कि एप्पल जो है खत्म हो गया। इम्पैक्ट किस पे पड़ा? राम ईट्स एन एप्पल। यदि इम्पैक्ट पड़ेगा, किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वर्ब का इम्पैक्ट पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? अदर वर्ड पे पड़ेगा। तो ये जो अदर वर्ड हो गया
ये अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। कब, जब वर्ब का इंपैक्ट अदर वर्ड पे पड़े तब। ध्यान रखिए। तो राम ईट्स एन एप्पल, राम एक एप्पल खाता है। एप्पल पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो एप्पल पे इंपैक्ट पड़ रहा है। एप्पल पे इंपैक्ट कब पड़ रहा है, जब राम खाता है एप्पल को, तो एप्पल जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि एप्पल पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है, किसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका वर्ब का इंपैक्ट पड़ रहा है। किसका वर्ब, उस काम का इंपैक्ट पड़ रहा है। काम को कौन करने वाला है, राम को कर रहा है। तो यदि वर्ब का इंपैक्ट अदर वर्ड पे पड़े, वर्ब का इंपैक्ट अदर वर्ड पे पड़े, तो वो वाला अदर वर्ड जो है क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये है कि राम गोज टू रांची, इसमें देखते हैं क्या इसमें इंपैक्ट पड़ता है। राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है, रांची जा रहा है। रांची जाने पर क्या अदर वर्ड पे कोई इंपैक्ट पड़ा, क्या रांची पे कोई इंपैक्ट पड़ा। क्या राम जब रांची गया तो रांची बहुत बड़ा हो गया, क्या जब राम रांची गया तो रांची जो है बहुत छोटा हो गया, क्या राम रांची गया तो रांची जो है 2 फीट धंस गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है। हाँ, कुछ ये चीज होगा कि सर रांची का जनसंख्या बढ़ गया, तो रांची का अगर 1 गया राम तो 1 जनसंख्या रांची का बढ़ गया, अच्छी बात है। लेकिन वो जनसंख्या पे इंपैक्ट पड़ा है, रांची पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। समझ में आ रही है। मान लिया जाए नक्शा में रांची का थोड़ा सा, सपोज एक मान लिया जाए कि नक्शा यदि रांची का ये है, तो क्या इस पर राम जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको रांची छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, रांची जो है इससे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है। रांची जो है 2 फीट और धंस जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। तो यानी कि ये जो काम किया गोज टू रांची, यानी कि इस काम पर, यानी रांची जाने पर, इस गोज पर और इस रांची पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है, सरपास हो रहा है, यानी इसमें इंपैक्ट जो है नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े इससे पहले, यदि वर्ब का इंपैक्ट अदर वर्ड पे पड़े तो वह अदर वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यदि वर्ब का इंपैक्ट अदर वर्ड पे ना पड़े तो वह अदर वर्ड क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे रांची जो है ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट। समझ में आ रही है बात। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है तो क्या है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग समझे, क्या चीज समझे कि यदि वर्ब का इंपैक्ट अदर वर्ड पे पड़े तो ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, और यदि वर्ब का यदि इंपैक्ट अदर वर्ड पे ना पड़े बल्कि वर्ब का अदर वर्ड पे सरपास हो, तो ये वाला जो अदर वर्ड होगा वो कंप्लीमेंट का रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी यहाँ तक कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए आगे में हम लोग लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान रखिए, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द वर्ड which is influenced by the subject is called object। समझ में आ रही है। द वर्ड यानी वह वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, वह वर्ड जिसका इन्फ्लुएंस होता है सब्जेक्ट के द्वारा, जिस पर प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के द्वारा, जिस पर इंपैक्ट पड़ता है सब्जेक्ट के द्वारा, वह कहलाता है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि ही ईट्स एन एप्पल। दूसरा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ही laughs at you, यानी वह जो है, ये कर दे रहा हूं शी, ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, है ना। शी laughs at you, वह तुम पर हंसती है। इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। यदि वो आपके खूबसूरती को देख करके, यदि वो आपके गुण को देख करके, आपकी क्वालिटी को देख करके हंस रही है या कोई मुस्कुरा रही है, तो आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और यदि वो आपके थोड़ी सी कोई गलती देख करके
या आपकी थोड़ी सी कोई बुराई देख करके या आपके मजाक उड़ाने के लेकर के अगर कोई हंस रही है तो उस पर भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा, वो नेगेटिव वाला इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है कि शी लाफ्स एट यू, वो आपको देख करके हंसती है, वो आप पर हंसती है, तो आप पर हंसती है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अरे इम्पैक्ट पड़ने से ही सब चीज हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ध्यान रखेंगे कि ही ईट्स एन एप्पल, वह एप्पल खाता है, एप्पल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब्जेक्ट का वर्ब का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ये वह है वह खाता है, सब्जेक्ट का उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या कर रहा है, कैसे पड़ रहा है, जब उस पर खाता है तब इम्पैक्ट पड़ता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा का सी लाफ्स एट यू, वह हंसती है इस पर, तुम पर, तो वह जो है उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, उसका हंसने का इम्पैक्ट जो है तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। तो जब हंसने का इम्पैक्ट पड़े, जब खाने का इम्पैक्ट पड़े या कोई भी चीज का जब इम्पैक्ट पड़े तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, जब सब्जेक्ट का प्रभाव जब ऑब्जेक्ट पर पड़े, अदर वर्ड पे पड़े, तो उस अदर वर्ड को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को भी लिख लेते हैं, याद रखेंगे ऑब्जेक्ट। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखेगा, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, द वर्ड which is not influenced by the subject is called complement। समझ में आ रही है, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के माध्यम से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जिससे हम लोग कर लें कि शी, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, शी गोज टू रांची, या फिर एक और कह दें, शी लाफ्स at night, she laughs at night। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। she goes to रांची, वह रांची जाती है। तो बताइए उसको जाने से रांची पर क्या फर्क पड़ता है, रांची पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रांची पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लगभग कुछ भी नहीं, लगभग की बात ही नहीं है, कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रांची जा रही है, रांची जाने से न रांची बढ़ेगा न रांची घटेगा, न रांची 3 फीट धसेगा, नहीं रांची 5 फीट उठेगा, कुछ होने वाला है नहीं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब्जेक्ट है भाई, ये हो गया सी, यानी मतलब सी मतलब आप मानिएगा कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एक और मैं लिखा हूं, सी लाफ्स एट नाइट, वह रात में हंसती है। अब बताइए, शी लाफ्स एट नाइट सब्जेक्ट, वर्ब एट नाइट, ये अदर वर्ड है। अब अदर वर्ड में कॉम्प्लीमेंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सर, ध्यान रखिए। शी लाफ्स एट नाइट, वह रात में हंसती है, तो क्या हो गया, रात में हंसती है तो रात उजाला हो गया। रात पहले से अगर उजाला था तो रात अंधेरा हो गया। रात उसके हंसने की वजह से बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके हंसने की वजह से रात बहुत छोटा होगा। ध्यान है, ये सब कुछ भी होने वाला नहीं है। जब कुछ भी होने वाला नहीं है तो बताइए इस रात पर शी के हंसने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है। तो शी गोज टू रांची, वह रांची जाती है, तो रांची जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। शी लाफ्स एट नाइट, वह रात में हंसती है, ये हो गया आपका क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को पहले कभी भी जल्दी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाता हूँ, लिखवा रहा था डायरेक्ट अदर वर्ड। या अभी भी मैं जब भी लिखवाऊंगा तो ज्यादातर अदर वर्ड ही लिखवाऊंगा, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। बाकी सर लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखवा देते हैं, लेकिन मैं हर जगह ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाता हूँ, क्योंकि पता नहीं, हर चीज को जांच करना होगा ना स्ट्रक्चर में कि वो सब्जेक्ट उस जगह पे ऑब्जेक्ट लिखवाएं कि कॉम्प्लीमेंट लिखवाएं, इसलिए। चलिए आगे देखिए, ऑब्जेक्ट कहलाता क्या है, ध्यान रखिए। तो दुनिया का वह शब्द जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं,
दुनिया का वह सब चीज, कोई भी चीज जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, दुनिया का वह शब्द जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो कुछ ही होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। और वह चीज जिसको छू और देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, जैसे एप्पल को हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना कि एप्पल इस प्रकार का गोल है, देखते हैं। एप्पल छापने नहीं आ रहा है, छापता कम हूं मैं, इसलिए एप्पल मान लिया था कि ये एप्पल है, तो एप्पल को हम लोग देखते हैं, खाते भी हैं, इसको छूते भी हैं। समझ में आ रहा है? इसको काटते भी हैं, तो छूते हैं तब तो काटते हैं। अब मामला था इससे पहले रांची। अब बताइए, रांची को कौन कौन देखा है? कौन देखा है रांची को? रांची कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसको छू सकते हैं क्या? रांची को हम लोग पकड़ सकते हैं क्या? आइए हम लोग 5 आदमी मिलकर के रांची को पकड़े हैं, एक मुट्ठी में पकड़े हैं, नहीं पकड़ सकते हैं ना? 2 उंगली से पकड़े हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? क्योंकि रांची कोई ये चीज छूने वाली जगह है नहीं। रांची तो एक जगह का सिर्फ नाम रख दिया गया है कि ये रांची है। सिर्फ वहां के जगह जाने के बाद हम लोग बोल देते हैं उसका बॉर्डर देख करके कि हाँ यहाँ से हम लोग रांची क्रॉस कर गए। हमारा जो गांव है उसको कोई नहीं देख सकता है, तो हम लोग रांची देखते हैं। तो बताइए, रांची को देखने का है? रांची कहीं ना कहीं हम लोग लिखा हुआ ओनली देखते हैं कि यहाँ पे रांची लिखा हुआ है। यहाँ से इतना दूर तक मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि रांची है। अब इसके बीच का जितना भी दुकान होगा, जितना भी जगह होगा, टोटल जगह को हम लोग रांची बोलते हैं। लेकिन रांची हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। रांची को हम लोग छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि इस जगह पर आए हैं, तो उस जगह का नाम है रांची, और वहां पे हम लोग रांची रहते हैं। तो ना तो रांची को हम लोग छू सकते हैं और नहीं रांची को हम लोग देख सकते हैं। सिर्फ हम लोग फील करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है रांची गांव का नाम है। समझ में आ रही है? ये बात है। इस प्रकार से हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे है ना एप्पल जो एक बार देख लिया कहीं भी रहेगा तो पहचान लेगा ये एप्पल है। हम लोग किसी गांव में जाते हैं तो पूछते हैं, क्यों पूछते हैं कि कौन सी गांव है? क्यों पूछते हैं हम लोग? क्योंकि उसका जगह का क्या नाम है ये हम नहीं जानते हैं। उसको हम लोग देख के नहीं पहचान सकते हैं कि ये जगह है, ये इस प्रकार का होगा तो मूली है, इस प्रकार का होगा तो गाजर है, इस प्रकार का बना हुआ है तो ये पेन है, या कुछ चेयर टाइप का बना हुआ है तो चेयर है, या कोई भी चीज है। तो हम लोग देख नहीं सकते उसके गाँव को। हो सकता है रांची जो किया हुआ है उसको नहीं पता है कि ये रांची है कि कौन सी है, जगह पर जाकर के सिर्फ पूछ रहा है जी क्या चीज है। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज हम देख सकते हैं दुनिया का, वो सभी चीज जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं वो सब के सब होता है ऑब्जेक्ट। और जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, वो सब के सब होता है कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोग को सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे स्टेप। इसी में ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग एक स्टेप पढ़े थे, वो पहला स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड पढ़े थे। और दूसरा क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। इस अदर वर्ड में पढ़े थे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है वर्ब के माध्यम से, प्रभाव पड़ेगा यानी इंपैक्ट होगा। तो इंपैक्ट जब होगा तो यहाँ पे कौन सी होगा? ऑब्जेक्ट होगा ना। और इस पे हम लोग पढ़े थे कि इस वर्ब का इस सब्जेक्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि सरपास होता है। ये जो सरपास होगा इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रही है? तो ध्यान रखेंगे, अब जो ये ऑब्जेक्ट जब पढ़ा तो इस वर्ब का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब है कौन सा वर्ब है? ये है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, है ना? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब समझ में आ रही है? और ये जो वर्ब है, यहाँ वाली जो वर्ब है, ये है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब समझ में आ रही है? ये है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब और ये है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। तो दोनों में सर ये क्या बता रहे हैं? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का मतलब है कि ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब यानी ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब, ऑब्जेक्ट लेने वाला क्रिया। इसमें है नॉन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब। समझ में आ रहा है? इस जगह जो वर्ब होगा वो होगा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और इस जगह जो वर्ब होगा ये होगा नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। समझ में आ रही है?
अब ध्यान रखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है, इस वर्ब का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। आप लोगों को मैं बताया था कि वर्ब का काइंड्स में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये जो है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब, बात समझ में आ रही है? जो वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रही है? आगे देखिए, जो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसी का पैसिव वॉइस बनता है। ध्यान रखिएगा, एक बात हो, पैसिव वॉइस बनता है। यानी अगर ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में तो उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और यदि ये में पैसिव वॉइस सेंटेंस में यदि ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। आप लोग मालूम होगा, पढ़े होंगे तो, जो लोग पैसिव वॉइस, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, उसका क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब रहता है, जिसके वजह से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहलाता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। और वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं कंप्लीमेंट लेता है और फिर वो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहलाता है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों के दोनों होता है। एक एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूं, जैसे हो गया शी लव्स एट। अब एच के बाद एक कर दिया यू और एक कर दिया नाइट। ध्यान से समझिएगा, अभी मैं बताइए एग्जांपल लेकर के। सी लव्स एट यू, बताइए जब यू हो जाएगा तो ये है ऑब्जेक्ट, और जब नाइट हो जाएगा तो ये है कंप्लीमेंट, है ना? ध्यान रखिएगा। तो जब ये लव्स जो है, शी लव्स एट यू, एक ये एट यू है, यानी तुम पर हंसती है, तुम पर प्रभाव पड़ता है। मैं अभी बताया हूं पॉजिटिव प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव। तो जब सी लव्स एट यू, जब ये यू कहेगा तुम पर जब प्रभाव पड़ेगा, तो उस वक्त जो है, उस टाइम जो है ये लव्स जो है, ये यानी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और जब सी लव्स एट नाइट, जब ये रात में हंसती है, तो ये जो नाइट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, यानी क्योंकि रात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब जो है कि यही वाला वर्ब जो है ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। यानी कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट को लेते भी हैं और नहीं लेते हैं, यानी ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोनाइट वर्ब और नॉन फोनाइट वर्ब। एक और बच गया, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, मैं उसी दिन बता दूंगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरी चीज, यदि कोई ऐसे है ना जो जिन फ्रेंड्स को ये समझ में नहीं आ रहा है, जिन दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा है, वे लोग कमेंट्स जरूर करेंगे। हाँ, जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक भी बेसिक इंग्लिश कमजोर है, वो पहले से मैं बताया हूँ प्ले लिस्ट में जो पहले का जो वीडियो है उसको शुरू से आप लोग देखते जाइए और ढंग से देखते जाइए। जिसमें भी दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, आप कमेंट्स कीजिए, मैं दोबारा प्रयास करूंगा कि उस चीज को मैं बताऊंगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाय।